खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। वादी कागान में सैलाबी रेले से हर तरफ तबाही के मनासर। 6 राब्ता पुल बह गए। सैलाबी रेला 4 लकड़ी और 2 कंक्रीट के पुल बहा ले गया। कागान और वादी सरन में भी सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा में रेले से दर्जनों घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद स्कीमें, फिश फार्म, फसलें भी तबाह। वादी सरन में सैलाब से 3 रिहायशी घर, होटल मुतासर। खैबर, बाड़ा और जमरूद में सैलाबी सूरत हाल। पाक अफगान शहरा भी ब्लॉक हो गई। दरिया चनाब में खानगी और कादराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। 24 जुलाई तक दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा। बरसाती नालों वहीं बसंतर डेगे, पलक्खू, भिम्बर, हिल्सी और डोरा में सैलाब की वार्निंग। डेरा गाजी खान की रूट कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, ओकाड़ा, साहिवाल और बहावलनगर डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं के पार में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में असरअंदाज। लाहौर, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मरी में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में भी काली घटाएं बरसी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शहरियों को आज रिमझिम का इंतजार। कश्मीर और बालाई केपी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मुकामात पर बारिश की तवक्को। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ईरानी सदर का ख़ुसूसी पैगाम लेकर आज अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ज़राए का कहना है ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें भी शेड्यूल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तनाजुर में तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल हमले नवे रोज भी जारी हैं। तबरेज, चाबहार, सीरत, हुर्मुज़गान, बुशहर, अबादान और कुनारक में बमबारी। बंदर इमाम खोमैनी और बंदर माशहर पर भी हमले। ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी हमले की तस्दीक शदीद मजम्मत की। IAEA ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सलाहियत नाकारा बनाने के लिए की। ईरान की ऑपरेशन नसर 2 की 21वीं लहर। खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। शाम के इलाके अतनफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमले का दावा। एक और अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया गया। हमले में दर्जनों अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी अफवाज ने मुतादिद अमरीकी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल भी मार गिराए। आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर भी तबाह। बहरीन में सायरन की आवाज़ें गूंज उठी। मानामा में अमरीकी सिफारत खाने का शहरियों को ईरानी हमले से मोहतात रहने का अलर्ट। ईरान पर शदीद हमला किया, ये अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। अमरीकी सदर का अमरीकी फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा कि हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। मारे गए फौजी इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरान की अफसूदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा, अमरीका से जंग इस वक्त खत्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसीज और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। जंग मुसल्लत किए जाने के बावजूद ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया है कि आबना हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। 12 रोज़ जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। अमरीका का 3 फौजियों की हलाकत के बाद तनाज़े के सिफारती हल का इंदिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने बेरूत में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात की।
कहा कि अमेरिका 3 फौजियों की हलाकत के बावजूद तनाज़े के हल के लिए तैयार है। अमेरिका हमेशा तनाज़ात के सिफारती हल को तरजीह देता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अज़ैदी जुमेरात को ईरान का दौरा करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराकी वज़ीर-ए-आज़म ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के साथ आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90.23 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $84.18 फी बैरल का हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल की $81.32 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। मेसी का ख्वाब चकनाचूर, फुटबॉल की दुनिया पर हुक्मरानी का ताज स्पेन के सर सज गया। फाइनल में स्पेन का शानदार खेल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना को हराकर स्पेन की टीम 16 बरस बाद दोबारा चैंपियन बन गई। तारीखी कामयाबी पर स्पेन पर डॉलर्स की बारिश। 5 करोड़ अमरीकी डॉलर की खतीर इनामी रकम से नवाजा गया। विनर्स, ड्रिंक्स और मेडल्स तकसीम किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फुटबॉल चैंपियन स्पेन को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन की तारीखी फतह ख्वाब हकीकत में बदला तो जश्न मनाने पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया। दारुल हुकूमत मैड्रिड में सबसे बड़ा इज्तिमा, दीगर शहरों में भी जश्न फजा शायकीन के नारों से गूंज उठी। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में तारीख रकम हो गई। पहली बार हाफ टाइम में सुपर बाउल तर्ज का शानदार म्यूजिकल शो पेश किया गया। रंगारंग शो ने स्टेडियम में मौजूद हजारों और दुनिया भर में करोड़ों शायकीन को हैरान कर दिया। जनूबी कोरिया के आलमी शोहरत याफ्ता बैंड BTS की लाइव परफॉर्मेंस ने माहौल गरमा दिया। कनाडा के मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर की एंट्री पर स्टेडियम नारों से गूंज उठा। सुपरस्टार शकीरा के स्टेज पर आते ही शायकीन झूम उठे। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों टीमें मुकर्ररा 90 मिनट तक एक दूसरे के खिलाफ कोई गोल ना कर सकी। स्पेन की टीम ने मुखालिफ गोल पोस्ट पर 15 हमले किए। कीपर ने 9 यकीनी गोल बचाए। हिस्पानी शहजादा लामिन यमाल मेसी की नाक के नीचे से फुटबॉल वर्ल्ड कप ले उड़ा। स्पेन के फेरान टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्कोर किया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में चंद लम्हों के लिए शदीद हक्कम-पेल और हंगामा आराई देखने में आई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कामयाब इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फीफा इंतजामिया और मेज़बान ममालिक के सरबराहान को मुबारकबाद। कहा कि हिस्पानवी कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार इंतजामात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शरीक मेज़बान ममालिक मैक्सिको और कनाडा की हुकूमतों और अवाम को भी खिराज तहसीन पेश किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा नीता आनंद का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक का तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मुसलसल राब्ते बरकरार हैं। पाकिस्तान फाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। ज़राअत, सनअत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर भर में सरकारी मुलाजमीन की पोलिंग जारी। जिला कचहरी मीरपुर में वोटर्स का रश। जिला भर में 5000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम नवाज सूबे की बिला तफरीक तरक्की यकीनी बना रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। सरकारी अस्पतालों में भी आवाम के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पटियाला के करीब मालगाड़ी को हादसा। कई घंटे बाद भी रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। अप और डाउन ट्रैक पर मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल।
रेलवे हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे के बाद मुतादिद पैसेंजर ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोका हुआ है। मालगाड़ी कोयला लेकर कराची से यूसुफवाला आ रही थी। T20 के बाद भारत के हाथ से वनडे सीरीज भी निकल गई। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे वनडे में 27 रन से हरा दिया।